बच्चा, नैना बोली और काफ़ी देर से चुप खड़े अमर पालीवाल ने हक पकाकर मेरी तरफ देखा। बच्चा? मैं उसकी बचकानी बात पर हंसी। तुम चाहती हो मैं और अमन मिलकर एक बच्चा पैदा करें? नैना ने संजीदगी से हामी भरी। तुम साबित कैसे करोगी वो बच्चा अमर पालीवाल का है? अपने तो यहाँ खुले दरबार है। मैंने हाथ नचाए। कभी कोई तो कभी कोई। मैटरनिटी टेस्ट करवा के पता चलवाओगी कि वो बच्चा अमर का है, अंकल का है या फिर? इनफ। तभी मैंने हाथ खड़ा कर मुझे रोका। नाउ शट अप नाथ। मैंने नाटकीयता से अमर की तरफ गर्दन उठाई। आपकी क्या आज्ञा है? क्या आप? मैंने जोरदार कश खींचते हुए पूछा। क्या आप इस अबला का तबला बजाने को तैयार हैं? इस बार मैंने उसके मुख पर धुआं उगला। या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, जैसे बज रहा है वैसे ही बजने दें। वो अमर पालीवाल हकलाया। लो, अभी आधा घंटा वो ही करता रहेगा। फिर मैंने की तरफ मैंने गर्दन मटकाई। मेरा ख्याल है हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए और बाकी मेहमानों की सूद लेनी चाहिए। ओह शिट। मैंने ने एक अपना सिर पीटा। आई तो थी तुम्हें बुलाने, मगर तुम्हारी लव स्टोरी देखी तो दिल पसी उठा। चलो नीला, कर्नल स्टीफन तुम्हें याद कर रहे हैं। मैना बोली। मैना रानी, मैं बिस्तर से उठने का उपक्रम करती बोली। दरअसल इस प्रेम त्रिकोण की तू ही वो नायिका है जो अमर के साथ मिलकर उसकी नस्ल की फसल आबाद कर सकती है। मैं तो यूं ही तेरे रास्ते का रोड़ा आ बनी हूँ। हट। मैं मैना को एक हाथ से पीछे हटाती बोली। मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे रास्ते से हट रही हूँ। अंततः मेरे कदम बाहर की ओर निकल पड़े। मैं जानती थी कि मैना अमर को चाहती है। मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में जहाँ मैना बिलसावर शर्म से लाल हो गई, वहीं अमर पालीवाल ने हक पकाकर मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। अमर, मैंने उसकी तरफ देखे बिना हाथ खड़ा कर कहा, मैं किसी एक की नहीं देश की अमानत हूँ। क्या तू चाहेगा कि देश की यह बेटी किसी एक की महबूबा बनकर उसे दम तोड़ दे? नहीं, तू ऐसा नहीं चाहेगा। नीला, नीला, अमर पालीवाल ने बाबलों की तरह सफाई देनी चाहिए। बस। मैंने हाथ खड़ा करके उसे रोका। मैं तुझे नहीं चाहती, चाह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने तुझ पर जी जान से जान छिड़कती है, पर कबूल इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। और अभी अभी मेरी नौटंकी से भी उसने यही समझा होगा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ पर नहीं। ओह नौटंकी। एकाएक मैना की मेरी तरफ निगाहें मुड़ी। हाँ नौटंकी। मैं मैना की तरफ मुड़ी तो मैना अमर की नज़रें मिली। मुझे दरवाजे पर मैना की मौजूदगी का एहसास हो गया था। सो मैंने अमर की चाहत में कुछ प्रलाप शुरू कर दिया था। उल्टे सीधे डायलॉग बोल दिए थे। मैं किसी अमर को नहीं जानती, किसी अमर को नहीं चाहती। मेरी ज़िंदगी के ऐसे 50 अमर आए और चले गए, और 50 अभी और आएंगे। गुड लक, गुड बाय। एकाएक मैं मुड़ी और तेज तेज कदम भरती वहाँ से बाहर की तरफ निकली।